नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। ये जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम ज्योग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पिछले कल हिस्ट्री का सेक्शन और उससे पिछले कल एचपीजीके का सेक्शन और इसी तरह से अलग अलग सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच इज़ द डेंसेस्ट प्लेनेट, यानी कि सबसे जो घना प्लेनेट है वो कौन सा है। तो सबसे घना प्लेनेट जो है वो है डेंसेस्ट प्लेनेट अर्थ। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब अर्थ के बारे में तो आपने यहाँ से जान लिया कि अर्थ जो है वो सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है। इसी तरह से प्लेनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि प्लेनेट जो कि अर्थ के सबसे नज़दीक है, तो प्लेनेट जो कि नियरेस्ट है अर्थ के वो है वीनस। अगर पूछा जाए कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है, तो वीनस को ही मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जो है वो कहा जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में। तो लार्जेस्ट प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में है उसका नाम है जुपिटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पूछा गया था सबसे गर्म प्लेनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो कौन सा है, तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट। तो ये कुछ मैंने बेसिक से क्वेश्चंस आपको बताए। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। 68 में पूछा गया है, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक। तो प्राइमरी रॉक किसको कहा जाता है, प्राइमरी रॉक जो है वो कहा जाता है इग्नियस रॉक्स को, यानी कि आग्नेय चट्टान। ऑप्शन है इग्नियस रॉक्स जो है इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये इग्नियस रॉक्स में आते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। तो इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक है, ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे। तो ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट ये इग्नियस रॉक्स हैं। उसी तरह इग्नियस रॉक्स के अलावा जो है वो और भी रॉक्स हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गया। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करें तो उसके एग्जांपल आते हैं सैंडस्टोन हो गया, शेल हो गया, शेल SHAL, शेल जो है ये भी सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। और इसके बाद अगर बात करें कि मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल क्या क्या हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में जो है वो रॉक्स जो आती हैं, इसमें होता क्या है कि रॉक्स जो है अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर लेती हैं, तो इसलिए इनको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। इसमें स्लेट आ जाता है, मार्बल आ जाता है, क्वार्ट्जाइट्स आ जाता है, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये आप इन तीनों रॉक्स के बारे में थोड़े थोड़े एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 69 है, विच इज़ दी लोएस्ट एटमोस्फेरिक लेयर। तो निम्न में से कौन सबसे निचली वायुमंडलीय परत है। तो लोएस्ट जब आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है वो लोएस्ट एटमोस्फेरिक जो है वो लेयर है। एटमॉस्फेयर के बारे में पहले आप जानिए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज मेन रूप से पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन जो है वो 0.93% आती है। अगर ट्रोपोस्फियर की बात की जाए तो देखो जितने भी वेदर से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं, जैसे कि बारिश होना हो गया, रेनफॉल हो गया, यानी कि फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म हो गया, ये सभी जो है ये ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। तो ये ट्रोपोस्फियर के बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। यहाँ पर पूछा गया है, विच इज़ दी हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु की आपको हाईएस्ट पीक बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है वो ऑप्शन डी डोडा बीटा जो है वो सही आंसर है। डोडा बीटा जो है वो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि डोडा बीटा पीक कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। इसी तरह अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर पीक। तमिलनाडु की हमने बात कर ली डोडा बीटा। अगर सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती। मेघालय की बात करें तो शिलोंग पीक जो है वो मेघालय की हाईएस्ट पीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की धूपगढ़ पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट पिक्स के बारे में जाना। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। 71 में पूछा गया है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये जो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी है ये कौन से इंडियन स्टेट में पड़ती है। तो ये पड़ती है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वेस्ट बंगाल में पड़ती है हल्दिया ऑयल रिफाइनरी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया में पहली ऑयल रिफाइनरी जो था वो कहाँ पर सेटअप की गई थी। तो दिग्बोई रिफाइनरी जो है वो सबसे पहले सेटअप की गई थी, ये असम में स्थित है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है। तो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी जो है ये असम में पड़ती है। जमुनानगर ऑयल रिफाइनरी ये कहाँ पर है, ये गुजरात में पड़ती है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है।
बाकी आपने दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी के बारे में तो जान लिया। अच्छा, अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ, तो ग्रेनाइट किसका प्रकार है? ग्रेनाइट इज अ फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ी देर पहले हमने जाना, अब इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज हाईएस्ट एट, तो समुद्री जल की जो लवणता होती है यानी कि इसकी सैलिनिटी होती है वो कहाँ पर सबसे अधिक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन सी सही आंसर है, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स पर जो है ये सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 94 है द सॉइल फाउंड इन मार्सी एरिया आर नोन एज, तो जो मार्सी जो एरिया होते हैं, कच्छी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर कौन सी मृदा जो है वो पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए बोग सॉइल जो है वो सही आंसर है, बोग मृदा वहाँ पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, इनमें से कौन सा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है? ट्रॉपिकल ग्रास लैंड इनमें से कौन सा है? सवाना, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, सवाना इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। वैसे तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड की पहले भी हम बात कर चुके हैं, परंतु एक बार फिर से कर लेते हैं। देखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं? एक तो सवाना हो गया, कैंपोस हो गया, लानोस हो गया। ये जो है ये कौन से हैं? ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अगर बात करें टेम्परेट ग्रासलैंड की, तो पेम्पास ग्रासलैंड कैसा है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और अर्जेंटीना में ये पाया जाता है। प्रेरियार कैसा ग्रासलैंड है? प्रेरियार भी टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। इसके अलावा वेल्ड ग्रासलैंड हो गया, ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। स्टीपी ग्रासलैंड हो गया, ये भी जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और ये सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। डाउन ग्रासलैंड हो गया, डाउन ग्रासलैंड जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब स्वाना ग्रासलैंड कहाँ पर पाया जाता है? तो स्वाना ग्रासलैंड जो है वो ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपोस ग्रासलैंड ब्राज़ील में पाया जाता है और लानोस ग्रासलैंड जो है वो वेनेजुला में पाया जाता है। ये सब आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है 96 में पूछा गया है हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द, तो हॉर्टिकल्चर जो है सबसे अधिक कहाँ पर फैला हुआ है? हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द मेडिटेरियन सी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का पूछा गया है द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज, तो 97 की अगर बात करेंगे तो 97 का ऑप्शन बी राइस जो है वो सही आंसर होगा। राइस जो है वो मेन फूड क्रॉप है कहाँ की? साउथ एशिया की। साउथ एशिया का जब आपसे पूछा गया है तो साउथ एशिया का आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 98 क्वीन ऑफ हिमालय इज, तो हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? हिमालय की रानी जो है वो किसको कहा जाता है? ये कंचनजंगा को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 99 है दी बराक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ये जो बराक नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो 99 का ऑप्शन बी सही आंसर है, माउंट जापो से ये निकलती है। कौन सी नदी? बराक नदी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 100, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया पोजेसिस ऑल ऑफ द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ द कंट्री, तो निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश के सभी 4 भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र जो है वो सही आंसर है। महाराष्ट्र जो है वो सभी प्रकार की भू आकृतियों को जो है, आकृतिक इकाइयाँ जो हैं इनको धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 101, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट, तो निम्न में से कौन सा जिला जो है वो नमक के उत्पादन में सबसे आगे है, अग्रणी है? 101 का ऑप्शन सी गुजरात जो है वो सही आंसर है। गुजरात जो है वो नमक के मामले में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम, तो रंजीत सागर डैम जो है वो किस डैम को कहा जाता है? 102 का जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। रणजीत सागर डैम जो है वो कहा जाता है थेन सागर को। अब रणजीत सागर डैम की बात करें तो ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये प्रोजेक्ट जो है ये रावी नदी पर बना हुआ है, ये आप याद रखिए, रावी नदी पर ये बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने ज्योग्राफी के डिस्कस किए, कल हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन इवनिंग सेशन में डिस्कस किए थे और मॉर्निंग सेशन में एचपीजी के। आज भी हमने एचपीजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।